चलते 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 वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज चैनल, नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेजबान सईद इरफान फाजिल। आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम चलते चलते में। और चलते चलते आज हम बात करेंगे एनुअल आर्ट एग्जीबिशन 2022 इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर। और साथ साथ स्कूल की अगर बात करें तो ग्रीन वैली का नाम इसमें जुड़ा है। नो डाउट अबाउट इट कि वादी कश्मीर में अच्छा खासा टैलेंट है, स्किलफुल टैलेंट है। जबकि हमारा कैमरा कुछ बच्चों पर फोकस होता है या आज के इस एग्जीबिशन पर फोकस होगा तो क्या कुछ पता चलेगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, स्केचेस या कैलीग्राफी आर्ट यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि अच्छा खासा रश जो है इस एग्जीबिशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई वादी कश्मीर के रिनाउंड आर्टिस्ट जो है वो यहाँ आए हुए हैं, उनकी पार्टिसिपेशन यहाँ चल रही है। और साथ ही साथ हमने सुना है कि कुछ नए बच्चे जो इस प्रोग्राम में जी हाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी स्पार्क है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी हाँ चलते चलते। और बात हम करेंगे आज सतरंग को लेकर, एनुअल आर्ट एग्जीबिशन 2022। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। और चलते चलते आज हम बात करेंगे आर्ट एग्जीबिशन को लेकर इरफान फाजिल के साथ। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जबकि आर्ट एग्जीबिशन नगीन क्लब में हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर। मगर खास तौर पर इस आर्ट एग्जीबिशन के जो लवर्स हैं, जो वो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? नूरान फातिमा। नूरान फातिमा, जानना चाहूंगा कि आर्ट लवर आप हैं, एग्जीबिशन में आपकी जो यहाँ पर जो है पेंटिंग्स डिस्प्ले आपने की है, कैसा प्लेटफॉर्म आपको लग रहा है? इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो हमें मिलने चाहिए टू शोकेस आवर टैलेंट, टू शोकेस आवर आर्ट पीसेस। तो उसकी वजह से जो एक तो एक्सपोजर मिलता है कि जो एग्जीबिशंस है उनके साथ कैसे डील करना है, एंड दैट टू डील विद अदर आर्टिस्ट, टू नो वी गेट टू लर्न फ्रॉम द अदर आर्टिस्ट एंड दे गेट टू लर्न फ्रॉम अस। How about the response? Like, you believe that they are, people are coming from different corners, especially the students. Even they need, उनको भी चाहिए कि वो आर्ट के साथ जुड़े। Of course, but art is something I believe which comes from within. It is a talent which comes from within. You cannot force somebody to do art. It's a talent which comes from within. And if somebody has an interest in art, I believe there should be something, a platform, some institutions where they could polish their skills. So these are your display, right? So what sort of art form you produce? Arabic calligraphy, mostly Quranic verses. Any sort of inspiration, any guide, any mentor जिसने आपको सिखाया पहले? I learned art when I was in class 4, and I really want to, I don't know where she is right now, but I really want to thank her right now. Her name was Shaheen ma'am. She was our Urdu teacher. She taught us doing calligraphy literally from a pencil. And from there my talent and my interest in calligraphy, it began. And then step by step from pencil, and then I learned to do calligraphy with brushes and other stuff. Perfect. अच्छा बेटा, एक और चीज, आपको लग रहा है कि आप छोटी छोटी लड़कियां, गर्ल्स, जिनके जहन में ये बात होती थी कि डैड बोलते थे कि डॉक्टर बनना है या आपको साइंटिस्ट बनना है, थिंग्स आर टोटली नाउ चेंज, एटलीस्ट डिफरेंट एवोल्यूशन, डिफरेंट रेजोल्यूशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अब नई सोच, नई किरण। एग्जैक्टली। अब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप है वो धीरे धीरे ख़त्म होने को आई है। तो नाउ पेरेंट्स, उनको इतना एक्सपोजर है कि इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर और इंजीनियर वाला, वही फील्ड में सब कुछ नहीं है। बाकी फील्ड्स जो है, जो आर्ट वगैरह, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे एग्जीबिशंस, ऐसे सेमिनार्स, इस तरह का माहौल जो है होना चाहिए? और दूसरी बात है कि इससे आप बच्चा मोटिवेट होता है और ज़्यादा करने के लिए। एग्जैक्टली, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, नॉट जस्ट स्टूडेंट के लिए, और बाकी जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए भी, वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया देखने के लिए। तो आई बिलीव ये सब कुछ जो कश्मीर में स्पेशली होना चाहिए। स्पेशल अपना पेंटिंग दिखाइए, कोई आप कैलीग्राफी वाला कुछ दिखाइए स्पेशल जो आपने तैयार किया है खुद। दिस वन? यस। क्या लिखा है इसमें? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, which means Allah is the best disposer of all affairs. So it's a oil painting, it's something, क्या है ये कलर कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है? फर्स्टली ये जो बैकग्राउंड है ये चार्ट पेपर था, तो आई गेव इट एन एंटीक लुक। पहले मैंने इसको, लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, पहले आपको चार्ट पेपर को लेकर उसको लाइक यू हैव टू वेट इट एंड देन यू हैव टू पेंट इट लाइक ट्वाइस थ्राइस सो मेनी टाइम्स फॉर अ वीक. It takes a week to make the paper only, and then after making the paper I write,
and then after writing I have to cut its edges. I cut it with my hands and then you have to burn the edges to give it How much time it will take out round about? अगर कितने दिन लगे आपको बनाने में? almost 2 weeks. Almost 2 weeks. 2 हफ्ते की मेहनत. मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं कि एक साइड से जो है अल्लाह ताला का नाम पाक कलाम है और ख़ास तौर पर इसको बखूबी सजाया गया है, अपने कलम से इसे सजाया गया और कलम की ताकत जो है वो दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत है। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. एनुअल आर्ट एग्जीबिशन 2022 इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू एंड कश्मीर। खास तौर पे बात करें, बच्चों में एक अच्छी खासी लगन है और हमारा कैमरा भी इन पर फोकस है। आपका वेलकम है। व्हाट्स योर नेम? My name is Anab. ज़ैनब, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10th. 10th क्लास की स्टूडेंट है। चलिए सबसे पहले हमें अपना आर्ट फॉर्म दिखाइए, क्या बनाया आपने? ये मेरी आर्ट है। यहाँ पे है ये और वहाँ से भी काफी सारी जानना है। चाहूंगा, ये स्केचेस है? जी। पेंसिल से बनाया आपने? Yes. एक साइड से आजकल हम देखते हैं वी हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन मोबाइल फोन्स। फोटोग्राफ को ट्यून कर दिया, सब कुछ हो जाता है। मगर ये चीज आप जो हाथ से कर रही हैं, इसमें कितनी क्वालिटी है और इसमें आपको क्या लगता है कि कितना एक इम्पैक्ट है? इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, पर उन्हीं के लिए जो ये समझ सकते हैं। जो ये नहीं समझते वो इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और कुछ लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं कि वो लोग बोलते हैं आर्ट है, आर्ट क्या है। और कश्मीर में इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता है, जबकि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और इससे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी साइड से देखा जाए तो आजकल कितना आपको कैलीग्राफी और आर्ट को लेकर या पेंटिंग्स को लेकर रुझान दिख रहा है, खास तौर पे छोटे छोटे बच्चों में। व्हेन वी टॉक अबाउट वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट जिन्होंने अपना नाम कमाया। कश्मीर में कैसा लग रहा है? कश्मीर में मैं बहुत खुश हूँ कि आर्ट बहुत आगे जा रही है। मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे पहुँचे और मैं चाहती हूँ कि सब आर्ट की ओर तवज्जो दे ताकि हम आर्ट को आगे पहुँचा सकें। ये एनुअल एग्जीबिशन जो हो रही है, कैसा रिस्पांस आपको मिला और कौन कौन लोग आपसे आए मिलने जिन्होंने आपके साथ डिस्कस किया आपके आर्ट के बारे में? बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलने आए, टीचर्स, स्टूडेंट्स और बहुत सारे गेस्ट्स मिलने आए यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि इस आर्ट का मतलब क्या है। यानी एक साइड से रिस्पांस हो रहा है, बढ़ रहा है, दूसरी साइड से आपको लग रहा है कि इसकी कद्र कीमत भी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में क्या आप अपने आप को आर्टिस्ट ही आगे प्रोड्यूस करेंगी या कुछ और? मेरा असल में आर्टिस्टिक ही है, पर मुझे आर्किटेक्चर करना है जिसमें भी मुझे आर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं इन फ्यूचर आर्किटेक्चर पकड़ूँ। एक साइड से जो एग्जीबिशन चल रहा है, मैं जानना चाहूँगा कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट हो, खास तौर पे आप जैसे आर्टिस्टों को जो बिगिनर्स है या कह सकते हैं जो कुछ टाइम से काम कर रहे हैं। तो ज़ैनब, क्या लग रहा है आपको कि कितने बड़े और मंच आगे होने चाहिए, जबकि हम दिल्ली, बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में देखते हैं बड़े एग्जीबिशंस होते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो एग्जीबिशन हो रही है ये इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए ताकि आर्ट बहुत ज़्यादा आगे पहुँच सके और हमारे घर वालों को भी ये रियलाइज़ हो कि आर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको जैसे हम स्कूल्स में हमें इसकी मार्किंग रखनी है ताकि हम थोड़ा ज़्यादा मतलब लोग इसकी ओर गौर करें कि इसमें नंबर है, इसको पढ़ना है, ये ज़रूरी करना है। तो उसकी वजह से जो आर्टिस्टिक माइंड वाले बंदे हैं वो आराम से आगे कर सकते हैं। एग्जीबिशन के साथ साथ एक आर्ट एग्जीबिशन और वो एनुअल आर्ट एग्जीबिशन जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं। आप नेशनल टेलीविजन चैनल JK 24/7 देख रहे हैं और मेरे साथ एक और आर्टिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम बदरुन्निसा है। बदरुन्निसा जी, कितने टाइम से आप पेंटिंग्स या कैलीग्राफी कर रहे हैं? मैं पेंटिंग आई हैव बीन पेंटिंग सिंस 8th क्लास। मैं 8th क्लास से जी। तो कोई खास वजह मतलब इसकी और तवज्जो देना, आपको लगा कि इसमें एक अच्छा खासा स्कोप है? स्कोप का तो नहीं पता, बट आई टेल यू मेरा पर्सनल क्या है, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट डूइंग इट। और मेरा जो आर्ट है वो सूफीज़म पे बेस्ड है। तो मेरा आर्ट जो है वो एक इनर फीलिंग, जो एक इनर पर्सपेक्टिव इंसान का, वो दर्शाता है। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा कि कई सारे लोग जो है वो आर्ट को पसंद करते हैं। कश्मीर में जब इस तरह की एग्जीबिशंस हो तो आपको लगता है कि आंखें खुल जाती है और लोगों को आर्ट फॉर्म पता चल जाता है? नहीं, बिल्कुल। जब एक एग्जीबिशन होता है, पीपल कम टू नो कि आर्ट भी कोई चीज़ है और इसमें लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जीबिशंस करते रहें। क्या क्या आपने प्रोड्यूस किया अभी तक और क्या स्टेट, नेशनल लेवल तक आपका काम पहुंचा? क्या आपको फीडबैक मिला वहाँ से? मैंने अंकारा यूनिवर्सिटी टर्की में भी एग्जिबिट किया पेंटिंग। माय पेंटिंग इज स्टिल देयर एंड आई हैव आल्सो एग्जिबिटेड माय पेंटिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दिस इज व्हाट वी कैन से अ स्पार्क।
एक खूबसूरत सी स्पार्क अभी आप देखिए कश्मीर से टर्की, टर्की से ऑस्ट्रेलिया, बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। अच्छा, जानना ये चाहूँगा कि कितने सारे ऐसे मेंटोर्स आपको मिले या गाइड्स मिले या वो ट्रेनर्स मिले, या खास तौर पे कोई इंस्टीट्यूट में आपने पहले ट्रेनिंग वगैरह हासिल ली, या आपको लगता है कि इन चीज़ों की कमी है जिसे दूर करने की ज़रूरत है? मेजरली मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, बट आई हैड माई फर्स्ट टीचर इन सुल्तान आरफीन स्कूल में असरार से, यहाँ पे शाहीन मैम, देव ऑलवेज बीन सपोर्टिव। बट मेजरली कहूँगी मेरा सेल्फ टॉट है, बिकॉज जो ये थॉट है सूफीज़म का, तसव्वुफ का, ये इनेट होता है, फिर उसके आपको स्किल पे काम करना होता है। Why particularly? No doubt we have a rich Sufism in Kashmir, हमारा rich background है, तो आपको लगा कि ये चीज़ करने से मेरी एक फेम बढ़ेगी या ये चीज़ करने से सूफीज़म को आगे बढ़ाना है? एक्चुअली मेरा इन्फ्लुएंस बहुत मौलाना रूमी का रहा है मुझ पर, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो मैं उनका पढ़ती गई, उनकी मसनवी पढ़ती गई, फिर बाकी सूफीज़ बुल्ले शाह ले ले, दाता हुजवीरी ले ले, या कश्मीरी ललदद ले लीजिए, तो उनके काम का बहुत असर, बिकॉज आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट एज वेल, आई एम डूइंग PhD इन इंग्लिश लिटरेचर, सो वो उनका काम का असर मेरे पेंटिंग्स और मेरे कलर्स से निकल रहा है। हम कह सकते हैं कि एक साइड से लिटरेचर, दूसरी साइड से आर्ट, कह सकते हैं कि इट्स अ मिक्सचर, और ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ स्पिरिचुअलिटी। यस, इट इंडीड इट्स अ स्पिरिचुअलिटी। What is your message for a people, especially when we talk about the जिनका ना काम बनता है लाजमन इन चीज़ों को प्रमोट करना, आपको लगता है कि उन तक बात पहुंचाना ज़रूरी है, तो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर देम? मुझे लगता है बेसिकली हम कश्मीरी लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं और हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना चाहिए, और जो एक्चुअली ये इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, दे शुड एक्चुअली लाइक क्रिएट एग्जीबिशंस हियर, और गैलरीज की एक्सट्रीमली कमी है कश्मीर में। जो आपने तैयार किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशली है दर्शनदर, ऑलराइट, इसका नाम दर्शनदर क्यों रखा है? ये मिक्स्ड मीडिया है, तो ऑल्दो इट्स अ डोर पैनल, बट मैंने इसका नाम दर्शनदर रखा है, और ये कश्मीरी एक है, चाने बर तलहा रायम हरची आवाज़ वचीनो, सो दीज जो ये टैसल्स लगे हैं, दीज आर सिंबॉलिक फॉर प्रेयर्स, जो हम एक स्थान पे श्राइन्स में देखते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए, दिस इज सो वंडरफुल कि इन्होंने हमें, जब ये मुरादें लेकर जाते हैं आस्थानों में, बड़े बारगाहों में, तो अक्सर बेशतर हम लोग एक थ्रेड ले जाते हैं और वो बांधते हैं, कहते हैं कि हमारी मुराद जब पूरी हो जाएगी तो उस दिन हम इसको रिमूव करेंगे। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जबकि बात हो शतरंग को लेकर, तो शतरंग के साथ साथ 7 चीजें जरूर जुड़ती है। रंगों की मिसाल दे तो कैलीग्राफी और पेंटिंग्स का जो एग्जीबिशन है उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ फूल जैसी बच्ची है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? फाइका बुशरा। फाइका, जानना चाहूंगा, इस एग्जीबिशन में आप आई हैं, स्कूल से आप हैं और प्रेजेंट कर रही है, क्या आपके भी आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे हैं? मेरे भी काफ़ी सारे आर्ट फॉर्म्स हैं यहाँ पे, मतलब बेसिकली मैंने सिर्फ इस बार कैलीग्राफी अपनी दी है। आप कैलीग्राफी कब से कर रही है, मतलब क्या ये शौक है या फिर इसे आप प्रोफेशन बनाना चाहिए? मैं चाहती थी ये प्रोफेशन बने, बट एज वी नो कि कश्मीर और इन जगहों पे ज़्यादा इन चीज़ की वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है, जबकि हम देखते हैं, मुझे लगता है कि आर्ट फॉर्म बढ़ रहा है, आपको लगता है कि आप आर्ट फॉर्म बढ़ना चाहिए, जबकि आप कह रही कि कमी है, तो क्या कुछ करने की जरूरत है? मेरे मुताबिक तो अब बढ़ रहा है, बट एज अ टीन, और मैं अभी काफ़ी छोटी हूँ, मेरे मुताबिक अगर देखा जाए ज़्यादा इसकी मतलब कदर नहीं की जाती है। स्पेशली अगर देखा जाए, अगर मैं ट्रेडिशनल कैलीग्राफी से यहाँ आई हूँ इस वक्त, अब मुझे बेसिक मेरा होता है, मुझे ज़्यादा फ़न आता है मतलब एनिमल्स के इसमें कैलीग्राफी को मतलब शेप देना। तो इसी के साथ मुझे पिछले 3 सालों से, अब मुझे 4 साल होने वाले हैं कैलीग्राफी करते हुए, तो मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली ट्रेडिशनल कैलीग्राफी से हुई थी, बट एज मैं अभी देख रही हूँ मेरे सर के मुताबिक भी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की अब कोई वैल्यू नहीं। अच्छा बेटा, एक चीज़ है कि पिछले 4 साल से जो आप आर्ट फॉर्म कर रही हैं, क्या कभी किसी ने आपके आर्ट फॉर्म को पसंद किया या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपके पेंटिंग को पहुँचाया जहाँ से आपको फीडबैक मिला? अभी नेशनल इंटरनेशनल तो नहीं गई है, अभी मैं अपनी तरह से ट्राई कर रही हूँ थोड़ा, मतलब अपने वर्क को विजिबल लोग ताकि देख पाएँ, मतलब दबा के नहीं रखना अपने वर्क को। तो ये जो आर्ट फॉर्म है, क्या इंटरनेट से सीखा या प्रॉपर ट्रेनिंग की, कोई मेंटोर गाइड है आपके? मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली ट्रेडिशनली, और मेरे एक्चुअली एक कैलीग्राफी सर हैं, वो ट्रेडिशनली सिखाते हैं कैलीग्राफी। यानी आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली। अब प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद जो आज शतरंग हो रहा है, कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी इस एग्जीबिशन के लिए, सारे के लिए। थैंक यू।
सतरंग एनुअल आर्ट एग्जीबिशन हमारे साथ यहाँ पर इंचार्ज हैं, खासतौर पे स्कूल को लेकर बात करें जो ग्रीन वैली है, और इन बिटवीन देखा जाए तो कई सारी चीजें इन्होंने मैनेज की है। मैम आपका वेलकम है, व्हाट्स योर नेम? फिजा कुरैशी। फिजा कुरैशी हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। फिजा जी, आपसे जानना चाहूंगा, बताइए इस एग्जीबिशन एक साइड से गवर्नमेंट के एंड से इन डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म थोड़ा सा उनका कोलैबोरेशन भी है, बच्चों का आर्ट फॉर्म सामने नजर आ रहा है, कैसे मैनेज किया और अभी कैसा रिस्पॉन्स लगा? Well, we are very thankful to the Department of Tourism for this collaboration. They have given us a great support here. And this was basically for our kids, for our budding artists. We have brilliant artists in our school, outside school who are alumni of our school. So basically this all has happened because of the efforts and great support from the people around. And this was basically the main motive of this